एलसीएम हो गया ना इन दोनों का। अब इससे ये गुणा होगा रूट 1 माइनस साइन ए से 1 माइनस साइन ए से गुणा होगा 1 माइनस साइन ए ना खत्म हो जाएगा। इससे गुणा होगा तो 1 गुणा ये गुणा करेंगे पापा तो ठीक है। ये एलसीएम लेने नहीं आ रहा। अच्छा नहीं आ रहा है तो अब देखिए इसको हम लिख देंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन आप बचा अंडर रूट 1 प्लस साइन आप प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन आप बटा अंडर रूट 1 माइनस साइन। अभी भी लघुत्तम लेने नहीं आएगा। अब ठीक है रूट 3/2 का क्या मतलब है रूट 3 बटा रूट यही ना मतलब है। बोलिए ठीक है तो एलसीएम ठीक है ये इससे ये इन दोनों का गुणा होगा तो वर्गांतर से गुणा होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी और एक एक कितना हो गया तो 2 बटा अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। रूट 2 गुणे रूट 3 करने आता है कैसे लिखते हैं अंडर रूट 2 गुणे 3 तो इसको भी लिख देते हैं वैसे ही अंडर रूट 1 प्लस साइन है। एक चीज है आप लोगों को तो प्राइमरी चीजें नहीं पता है 2 बटा इनका गुणा करने आएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर इजकल टू 2 बटा अंडर रूट कास स्क्वायर बराबर 2 बटा कास। अब 2 तो ये तो 2 रहेगा इसमें कोण 1 तो है नहीं क्योंकि कोण ए 0 लेस देन ए लेस देन π/2 यानी कोण ए प्रथम चतुर्थांश में है अतः का से क्या होगा धनात्मक होगा ना तो लिख देंगे क्योंकि 0 लेस देन ए लेस देन π/2 अर्थात कोण ए प्रथम चतुर्थांश में है प्रथम चतुर्थांश में अतः का से धनात्मक होगा का से धनात्मक होगा ना। प्रथम चतुर्थांश में हर त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं पॉजिटिव। इस प्रकार लिख सकते हैं इस प्रकार तो हो गया इतना बराबर ठीक ना। बोलिए अब ये देखते हैं कि जब कोण ए द्वितीय चतुर्थांश में है इतना है तब क्या होगा जब कोण ए जब π/2 लेस देन ए लेस देन पाई अर्थात कोण ए द्वितीय चतुर्थांश में होगा द्वितीय चतुर्थांश में होगा तब का से
तब का से ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा ना। द्वितीय में का से ऋणात्मक होता है ना, अब ये क्या हो जाएगा माइनस। अतः अंडर रूट 1 - sin a बटा 1 + sin a प्लस अंडर रूट 1 + sin a बटा 1 - sin a बराबर 2 माइनस का से बराबर -2/का। जब प्रथम में होगा तो 2/का से, जब द्वितीय में गया तो का से क्या हो जाएगा, नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, हल यहाँ पर एक लिख दीजिएगा, जब ये का से धनात्मक होगा तो इतना बराबर क्या लिख दीजिए, ये आता अंडर रूट 1 - sin a बटा 1 + sin प्लस अंडर रूट 1 + sin बटा 1 - बराबर 2/का। अब उतना के लिए ये
अब 9 नंबर देखिए 9 दिया है कि tan 15 डिग्री बराबर 2 माइनस √3 ये दिया हुआ है, दिया है। तो आपसे पूछा है कि tan 75 डिग्री का मान क्या होगा। प्रश्न tan 75 डिग्री का मान बताना। tan 15 डिग्री का मान दे दिया है, तो 75 डिग्री किसके करीब है? 90 डिग्री की 180 डिग्री की 270 डिग्री की 360 डिग्री? 90 डिग्री। तो अब ये सोचिए कि 90 डिग्री में से कितना घटाएं कि 75 हो जाए? 15। तो इस 75 डिग्री के जगह हम 90 माइनस 15 लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यहां से लिख देंगे tan 75 डिग्री बराबर tan 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं ना। 75 डिग्री हो जाएगा। tan x अक्ष का y अक्ष का 90 है, तो tan का क्या हो जाएगा? काट 15 डिग्री हो जाएगा ना। ये 90 माइनस थीटा प्रथम में पड़ता है, तो क्या रहेगा? पॉजिटिव। हमारे पास काट 15 का मान नहीं है, हमारे पास tan 15 का मान है। तो इस काट 15 डिग्री को tan 15 में बदल दीजिए, बदलने आएगा 1/tan 15। तो इस काट 15 डिग्री को लिखेंगे 1/tan 15 डिग्री। काट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है ना, बोलिए। अब इस tan 15 डिग्री का मान यहां ला करके रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 1/2 माइनस √3। अब चाहे तो इसका परिमेयकरण कर सकते हैं। तो 2 माइनस √3 है, तो परिमेयकरण करने के लिए अंश और हर में 2 प्लस √3 से क्या कर देंगे? गुणा। तो इसको कर दीजिए 1 गुणे 2 प्लस √3 बटा 2 माइनस √3 गुणे 2 प्लस √3। तब कितना हो जाएगा? 2 प्लस √3 बटा a माइनस बी या a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह 2 है और b के जगह √3 है, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 माइनस 3 डायरेक्ट, ठीक है। तो 4 ऋण 3 कितना? 1। तो 1 से भाग देंगे तो इतना ही न रहेगा, 2 प्लस √3। यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया है ये? बोलिए।
10 नंबर कह रहा है कि tan 240 डिग्री का मान बताना है। tan 240 डिग्री का मान बताना है। हाँ? अच्छा हाँ, तो 240 किसके करीब है? 270 के। तो 270 में से कितना घटा देंगे? तो ये भी लिख दीजिए, चाहे 180 को भी पकड़ सकते हैं, मर्जी आपका। तो क्या लिख देंगे? tan 270 माइनस 30, ठीक ना? 240 हो जाएगा ना? 270 वाई अक्ष का कोण है, तो tan 270 है तो वाई अक्ष का कोण है, तो tan का क्या हो जाएगा? काट। तो काट थीटा के जगह 30, काट 30। अब ये 270 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में पड़ता है? तृतीय में ना। तो तृतीय में काट धन होता है ना, तो ये प्लस रहेगा। अब काट 30 का मान कितना होता है? √3। तो आंसर हो गया √3। नहीं समझ में आया? अगर 180 + 60 भी करते तो भी यही आता, ठीक ना? समझ में आ गया ये? हाँ? क्या है? काट 15/4 यहाँ पाई है, 15 पाई/4 बोलो, ठीक है? तो काट माइनस थीटा, काट माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा, काट थीटा हुआ ना? काट 15 पाई/4। हाँ, लेकिन ये चतुर्थ में है ना, तो चतुर्थ में काट क्या होता है? माइनस। अब इसको डिग्री में बदलेंगे तो 180 ना, पाई रेडियन के जगह। तो माइनस काट 15 गुणे 180/4। अब डिग्री हो गया ये, तो 4 में 180 कटेगा, माइनस काट 15 गुणे 45 डिग्री, तो माइनस काट 675 डिग्री। तो 360 से ज्यादा है ना, तो 675 में 360 से भाग दे देंगे। कितना बार जाएगा? एक बार ना, 5, 17 में से 6, 7 में 6 और 315। तो इसको लिख देंगे माइनस काट 1 गुणे 360 प्लस 315, ठीक ना? तो 360 डिग्री एक अच्छा कोण है ना, तो काट का काटे ना हो जाएगा, और 360 प्लस थीटा प्रथम में जाता है ना, तो माइनस काट 315 डिग्री। अब 315 डिग्री फिर 360 के करीब है, तो माइनस काट 360 में से कितना घटा देंगे? हैं? 45। तो काट 360 माइनस थीटा, तो माइनस काट कितना? 45। तब 360 माइनस थीटा चतुर्थ में है ना, तो माइनस हो जाएगा, माइनस काट 45। तो काट 45 हो जाएगा बराबर 1। ये आंसर 1।
और एक और सा तरीका है, एग्जाम्पल दिया था हाँ उस तोड़कर। हाँ डिग्री में नहीं बनाएंगे, रेडियने में कर देंगे, ठीक ना। लेकिन आप डिग्री में आपके लिए सुविधाजनक लगता है। क्वेश्चन था तो उसका आंसर अलग आ रहा है। ये सही है ना। एक ऐसा ही क्वेश्चन है तो उसका रेडियस में का तो उसका आंसर अलग आ रहा है, माइनस रहता है, और डिग्री में का तो प्लस रहता है। नहीं ऐसा नहीं है, आंसर में है। अच्छा चलिए ये हल करेंगे इसको। हाँ क्या अगला बताएं। हाँ यहाँ ये काट माइनस थीटा बराबर क्या होता है। हाँ माइनस काट थीटा ये पता है, तो थीटवा के जगह 15 पाई/4 लिख दी, तो यहाँ ना लिखा जाए 15 पाई/4, तो का लिखल बा अभी नहीं समझ में आया। ठीक है सर बोल रहे हैं तो उसको रेडियन दिखा, रेडियन पर भी कर सकते हैं। इसको इसका आंसर आ रहा है, लेकिन सेम ये नहीं, बस साइन किया गया तो उसका अच्छा अच्छा दिखा देते हैं, क्यों नहीं आएगा। क्या था क्वेश्चन बोल। साइन -2 पाई/3। शांत रहिए। अब साइन माइनस थीटा है ना, तो माइनस साइन थीटा लिखेंगे ना, बिल्कुल उसी तरह से करें, एक स्टेप नहीं बदलेंगे। तो माइनस साइन 11 पाई/3 बराबर माइनस साइन 11 × 180/3 डिग्री बराबर माइनस साइन 11 × 60 डिग्री बराबर माइनस साइन 660 डिग्री। ठीक 360 से भाग देना। जो आप रूल सीखते हैं ना, बिल्कुल उस पर चट्टान की तरह से खड़े रहिए कि नहीं ऐसा हल होता है, आपको हर सवाल आएगा। 660 में 360 ठीक ना। तो क्या लिखेंगे, माइनस साइन 1 × 360 + 300, ठीक ना। तो ये माइनस तो अलग है, साइन 360 + थीटा प्रथम में है ना, तो साइन थीटा तो माइनस साइन 300। अब उसमें देख लीजिए कहीं फर्क नजर आता है। साइन 300 को लिख देंगे 360 - 60 माइनस साइन 360 - थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा के जगह 60 है, तब माइनस साइन 60, तब माइनस माइनस प्लस साइन 60, साइन 60 का मान √3। ये सब ऐसे ठीक है, रेडियन में ही आंसर मतलब आंसर नहीं आ रहा। ऐसे आया था, अच्छा रेडियन में कर दे, तोड़ कर दो, तो 11/3 है ना। तो रेडियन में कर दें। अच्छा -11 पाई/3 बराबर माइनस साइन 11 पाई/3। तो अब 11 पाई/3 तो 2 पाई, ठीक ना। 2 पाई में कितना जोड़े कि 11 पाई/3 हो जाए, 5 पाई/3। 3 दूना 6, 5 11, ठीक है। तो इसको लिख देंगे माइनस साइन
2 पाई प्लस 5 पाई/3, 11 पाई/3 हो गया ना। तो साइन 2 पाई प्लस थीटा यानी साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा माइनस साइन 5 पाई/3। ठीक है। अब ये पाई में, पाई चाहे 2 पाई में, पाई में कितना जोड़ेंगे कि 5 पाई/3 हो जाए? 2 पाई/3, 5 पाई/3 हो जाएगा। ठीक है, तो लिख दीजिए या 2 पाई में से घटा दे। हाँ, इतना ही ना है हमारा, तो इतना है। कहाँ? यहाँ माइनस, यहाँ कैसे माइनस रहेगा? तो 360 माइनस थीटा का सूत्र लगाएंगे, इसी को कर दे, माइनस वाला कर दे, बराबर माइनस साइन 2 पाई माइनस पाई/3। देख कर घटा कर देखो, 5 पाई/3 हो गया, माइनस हो गया। तो साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन पाई/3, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस ये प्लस साइन पाई/3, तो साइन पाई/3 यानी साइन 60 डिग्री बराबर √3/2। गलती कहाँ से हो? हम पता कैसे किए थे? वहाँ पे दिए थे तो 11 को दिए थे -4 और -9। तो 4, तो उस तरह से 2 पाई या पाइये पर जाना पड़ेगा। एक शख्स कोण पर जाएंगे अच्छा रहेगा, चाहे वाई अक्ष के कोण पर जाइए, तो सुविधाजनक एक शख्स के कोण पर रहता है। जैसे कहे वैसे हल हो जाएगा, कोई ये बात थोड़े है, सीखने की जरूरत है। क्या यहाँ ये किए हैं, अभी मिटा दिया ना, 2 पाई माइनस, तो पाई प्लस लिख दे तो भी हो जाता। ठीक ना? हाँ हाँ, बोलिए। साइन तभी कर लीजिए, ये तो आगे सवाल मिलेगा। साइन 270 माइनस ए इंटू साइन 90 माइनस ए, यही ना? तो इसमें का कोण एक और देख लीजिए। 10 नंबर हुआ है ना, अब 11 नंबर देखिए, हो जाएगा। साइन 1920 डिग्री का मान, साइन 1920 डिग्री का मान, तो क्या करेंगे? पहले 360 से बताए थे ना ये चीज, तो 1920 में 360 से भाग दे लीजिए, तो 5 बार 1800 021, तो क्या लिखेंगे इसको? साइन यानी ये लिख दिए 5 गुणे 360 प्लस 120। नहीं समझ में आया तो ये तो चक्कर की संख्या है। तो साइन 360 प्लस थीटा, साइन थीटा ना प्रथम में है, तो साइन 120। अब 120 को चाहे तो 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, और चाहे 180 माइनस 60 लिख सकते हैं, मर्जी आपका। क्या लिख दे? 180 माइनस 60, तो साइन 180 माइनस थीटा द्वितीय में है ना, तो द्वितीय में साइन प्लस ना होता है, साइन 60, साइन 60 का मान √3। 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं। नहीं समझ में आ रही, बोलिए। ठीक है, और एक बता दे। हाँ, कितना?
साइन ए बराबर 3/5 और tan बी बराबर 1/2। देख लीजिए। साइन ए बराबर कितना है 3/5 तथा tan बी बराबर 1/2। हाँ, जबकि बता रहा है कोण ए और कोण बी कहाँ है, जबकि दिया है कि π/2, जबकि π/2 लेस देन ए लेस देन पाई लेस देन बी लेस देन 3π। आप यही भाषा नहीं समझ पा रहे हैं। ए को देखिए, ए 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में है, तो 90 डिग्री या 120 डिग्री के बीच में कोण कौन सा चतुर्थांश में होता है, द्वितीय ना, तो कोण ए द्वितीय में है। अब बी को देखिए, 180 डिग्री और ये 270 डिग्री के बीच है, तो बी किस में है, तृतीय में। नहीं समझ में आया तो लिख देंगे, अर्थात कोण ए द्वितीय और कोण बी तृतीय चतुर्थांश में है, थांश में है। ठीक ना। तो आपको मान बताना है कितने का, कितने का मान बताना है। 8 tan a माइनस √5 sec b। तो tan a का मान चाहिए और sec b का मान चाहिए। तो tan a के मान के लिए कोण ए बी सी, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब 3 कर्ण 5। तो आधार कितना हो जाएगा डायरेक्ट, 25 माइनस 9 16, 16 का वर्गमूल 4। तब tan ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार होगा ना। लेकिन ये पढ़िए कि कोण ए द्वितीय में है, तो द्वितीय में कोण ए है तो tan क्या होगा, -3/4। अब कोण बी वाला के लिए बनाइए, ये बी सी ए। अब कोण बी के लिए tan बी बराबर कितना है, 1/2, यानी लंब बटा आधार। तो कोण कितना, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 5, अब वर्गमूल हो जाएगा √5। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है। तो अब जो है हमको लिखना है सेक बी का मान। सेक बी बराबर सेक थीटा बराबर कोण बटा आधार √5/2। लेकिन ये पढ़िए कोण बी तृतीय चतुर्थांश में है, तो तृतीय चतुर्थांश में है तो सेक तृतीय में क्या होता है, माइनस ना। तृतीय में काश माइनस, तो सेक भी क्या चीज, माइनस। तो माइनस कोण बटा आधार √5/2। तो अब आपको मान बताना है कितने का, 8 tan a माइनस 5 sec b बराबर 8 गुणे tan a का मान √5 sec b है, √5 sec b। तो tan a का मान 3/4 माइनस √5